कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम फिर से कक्षा 8वीं का एड ग्रेड कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम साइंस आपको पढ़ा रहे हैं। कंटिन्यू वीडियो के माध्यम से हम आज चैप्टर आपका सेकंड देखेंगे, पार्ट 2, जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, तो इसका हमको इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसकी हमको स्टडी करना है। और ये सारे ही क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सारे ही क्वेश्चंस को सरल और सटीक शब्दों में आप लोगों के लिए लेके आए हैं, बहुत छोटे रूप में। जो बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर सकते, वो इतना छोटा और इतना सरल और सहज रूप में हमने आंसर को लेके आए हैं कि आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। चलिए फटाफट से देखते हैं और समझते हैं इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अति लघुत्तरी प्रश्न में है, जंतुओं तथा पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले दो रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो जंतुओं में जो रोग होंगे उन दो रोगों के नाम आपको लिखना है। तो पहला है हैजा, जो जंतुओं में होता है, और सेकंड है खसरा। आप और कोई भी रोग लिख सकते हैं, बीमारी के नेम। ठीक है, तो जंतुओं में होने वाले रोग हैजा और खसरा। ठीक है, तो हैजा जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। ठीक, जीवाणु द्वारा। और खसरा जो है वो वायरस द्वारा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पौधों में होने वाले रोग पहला है नींबू रोग। ठीक है, और गेहूं की रस्ट। ठीक, तो इनके नाम आपको याद रखना है। पौधों में रोग होने वाले नींबू रोग और गेहूं की रस्ट। तो जो नींबू कैंकर रोग है वो जीवाणुओं द्वारा होता है, और गेहूं की रस्ट कवक द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा होता है? गेहूं की रस्ट जो रोग है वो किसके द्वारा होता है? कवक द्वारा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? ये जो आपको चित्र में दिख रहा है सूक्ष्म जीव, इसका आपको नेम बताना है। ठीक है, तो चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? राइजोपस। ठीक है, भूलेंगे कभी आप? क्या नाम है सूक्ष्म जीव का? राइजोपस। ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है इसे। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से आपका, फर्स्ट क्वेश्चन से ही, यह सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है? ठीक है, तो ये जो है राइजोपस है ना, ब्रेड मोल्ड जिसे कहा जाता है राइजोपस को, वो किस वर्ग में आता है? यह क्वेश्चन पूछ रहा है आपको। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के किस वर्ग में आता है? तो ये किस वर्ग में आता है? कवक में आता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन है, प्रतिजैविक का उपयोग करते समय हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए? तो प्रतिजैविक का उपयोग डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। ठीक है, अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक की बात कर रहा है। अनावश्यक रूप से प्रतिजैविक लेने पर यह शरीर के उपयोगी जीवाणु नष्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रतिजैविक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसे होने देना चाहिए कुछ टाइम के लिए। अन्यथा जब कुछ लंबा टाइम हो जाए तो आप प्रतिजैविक वाला एंटीबायोटिक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, पहेली ने दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में कुछ दही मिलाकर उसे रेफ्रिजरेटर में रखा। अगले ही दिन उसने देखा दही नहीं जमा। दही न जमने का क्या कारण है? ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है, दूध को गर्म करने के कारण दही जमाने के लिए अनावश्यक जीवाणु नष्ट हो जाने के कारण दही नहीं जमा। ठीक है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इस प्रैक्टिकल को अपने घर पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5वां, मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? इसके उपयोगों को सूचीबद्ध करें। ठीक है, तो जो मित्रवत सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन के लिए उपयोगी व सहायक होते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे दही, पनीर, अचार, पापड़, सिरका, प्रतिजैविक चाय पत्ती, अल्कोहल व अन्य आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है जो बहुत ही सरल और अपने नॉर्मल लैंग्वेज में आपके लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में किस प्रकार कार्य करता है?
तो बहुत सारे लोग को अभी कोविड का टीका लगा होगा, है ना। तो इसका आंसर है वैक्सीन या टीका हमारे शरीर में आने वाले जीवाणु या वायरस आदि से लड़ने के लिए तैयार करता है। टीका एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य है, ठीक है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। टीका लगाने का मुख्य प्रयोजन बिना रोग उत्पन्न किए शरीर में रोग निरोधक प्रतिरक्षी का निर्माण करना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो वैक्सीन है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पहेली ने आधा किलो आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल मिलाया तथा एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लिया। 2 घंटे पश्चात उसने देखा आटा फूल गया। पहेली के निम्न प्रश्नों के उत्तर देने में मदद करें, ठीक है। तो पहला उसका है आटे के फूलने में यीस्ट किस प्रकार सहायक है। इसका आंसर आपको देना है। जो कि पहेली ने आटा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म पानी में मिलाया था और उसमें थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिलाया था। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आटे के फूलने में यीस्ट किस प्रकार सहायक, मतलब यीस्ट ने क्या किया जो आटा फूल गया, है ना। तो इसका है आंसर यीस्ट को जब आटे में मिलाकर कुछ देर रखा जाता है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, इसलिए आटा फूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है आपका, पहेली का क्वेश्चन है यीस्ट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है, ठीक है। तो यीस्ट का उपयोग ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक उद्योग में किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या इडली व डोसा बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है। तो हाँ, इडली व डोसा बनाने में यीस्ट का उपयोग किया जाता है, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8। साधारण नमक को किस प्रकार परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो साधारण नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षक के लिए काफ़ी लंबे अरसे से या समय से उपयोग किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस एवं मछली को सूखे नमक में ढककर नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परिरक्षक में भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित करिए, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोजन चक्र है जो आपको चित्र में दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसे अच्छे ध्यान से देखिए, जस्ट अ मिनट। देखिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन, आपको क्या करना है, नाइट्रोजन चक्र बनाना है। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन किससे कनेक्ट है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण, ठीक है। फिर वो किससे कनेक्ट है, जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिक में परिवर्तित करता है, ठीक है। और ये मिट्टी में ऊपर से नाइट्रोजन के यौगिक बनाता है, ठीक। और यही पौधों द्वारा अवशोषण किया जाता है। और ये जो तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो डायरेक्ट मिट्टी में ऊपर से नाइट्रोजन के यौगिक बनाता है। और ये सीधे कहाँ जाते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और फिर से क्या होता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ऐसे ही यह एक दूसरे से कनेक्ट है, जो चक्र बना हुआ है आपका, इसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, ठीक है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपयोग को तालिकाबद्ध कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग हैं उनके नाम। पहला है क्षय रोग, ठीक है, जिसका रोग कारक कौन क्या है, जो रोग होने का कारण जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। क्षय रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा। इसका संचरण वायु में होता है। बचाव के कारण रोगी व्यक्ति को अलग रखना, ठीक है। तो ये बचाव के कारण है आपके, या बचाव कर सकते हैं आप क्षय रोग से, ठीक। नेक्स्ट है आपका खसरा। खसरा एक वायरस है जो वायु से फैलता है या वायु में इसका संचरण होता है और रोगी को अलग रखना चाहिए इस रोग में भी। चिकन पॉक्स वायरस है
वायु या संपर्क में आने से होता है, ठीक है। रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए। पोलियो वायरस है, वायु या जल से होता है, ठीक है। उसका संचरण वायु या जल में होता है। रोगी व्यक्ति को अलग रखना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है हैजा, जीवाणु जल भोजन किस में होता है? जो हैजा है वो जीवाणु है और इसका संचरण जल एवं भोजन से होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, ठीक है, इसके बचाव के लिए। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड क्या है? जीवाणु जिसका संचरण जल में होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता और टीकाकरण से टाइफाइड का बचाव किया जा सकता है। हेपेटाइटिस ए है जो कि वायरस है और इसका संचरण जल में होता है। उबलता जल और टीकाकरण इसके उपाय हैं, ठीक है, हेपेटाइटिस के। मलेरिया जो कि क्या है? प्रोटोजोआ, ठीक। मलेरिया क्या है? प्रोटोजोआ जो कि मच्छर द्वारा फैलता है और इसके बचाव के लिए मच्छरदानियों का उपयोग किया जाना चाहिए और मच्छर मार का, ठीक है। तो मच्छर से बच के रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।